पे यकीन करेंगे अभी, और फिर हम लवाहकीन को आप पुलिस के पास भेजेंगे ताकि वो उससे कोऑर्डिनेशन करके देखें जी। आज कोर्ट ने हमारे तकरीबन 25 अफराद जिनके बारे में ये कह रहे हैं कि वो हमें उनका पता ही नहीं चल रहा, हमें उनकी तस्वीरें दें या हमें उनके आईडी कार्ड दें। तो एनी शाहिदीन जो बताते हैं वो कैजुअलिटी की तादाद तो सैकड़ों में बताते हैं, लेकिन हम चूंकि वकील हैं मोहतात गुफ्तगू इसलिए करते हैं कि सुनी सुनाई बातों पे हम समझते हैं कि नहीं यकीन करना चाहिए, लेकिन ये चूंकि झूठ है और झूठ आश्कार होके रहेगा और इनको वो डेड बॉडीज या जिंदा या बहरहाल जैसे भी हों वो देने पड़ेंगे। मेरे पास यानी जो हमारे दोस्त खड़े हुए हैं, हम तक मालूमात 14 की आ चुकी है, 14 डेड बॉडीज की, यानी वो 14 वो हैं, इनमें से 2 डेड बॉडीज मिल गई हैं, बाकी मिल नहीं रही। 5 का आज हमारे डेड बॉडीज के हवाले से हुकूमत कह रही है कि 3 जो है वो लोग शहीद हुए हैं। आप से टीएलपी के जो लोग हैं उनकी फैमिलीज ने राब्ता किया है, कितनी डेड बॉडीज की शिनाख्त होगी और आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है, और आपने जो हाई कोर्ट में केस फाइल किया है उसकी भी जरा डिटेल बताओ। भाईजान हमारे पास मेरे पास यानी जो हमारे दोस्त खड़े हुए हैं, हम तक मालूमात 14 की आ चुकी है, 14 डेड बॉडीज की, यानी वो 14 वो हैं, इनमें से 2 डेड बॉडीज मिल गई हैं, बाकी मिल नहीं रही। 5 का आज हमारा केस लगा हुआ था, जिनके बारे में गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो हमारे पास ट्रेस नहीं है। यानी वही एक फिगर जब गवर्नमेंट दे चुकती है तो फिर वो उसको जस्टिफाई करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन ये चूंकि झूठ है और झूठ आश्कार होके रहेगा और इनको वो डेड बॉडीज या जिंदा या बहरहाल जैसे भी हों वो देने पड़ेंगे। तो ये बात तो अनजस्टिफाइड है कि 3 डेड बॉडीज थी, और जिस तरह का अटैक हुआ है ये आप एनी शाहिदीन जो बताते हैं वो कैजुअलिटी की तादाद तो सैकड़ों में बताते हैं, लेकिन हम चूंकि वकील हैं मोहतात गुफ्तगू इसलिए करते हैं कि सुनी सुनाई बातों पे हम समझते हैं कि नहीं यकीन करना चाहिए। 14 हमारे पास डेड बॉडीज का डाटा आ चुका है, 5 की हमारी रेट्स थी, और बाकी जिनके बारे में हमने हेबियस की हुई है वो उनके बारे में कहते हैं पुलिस, पूरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कह रही है, यानी अब जो रिपोर्ट आ रही है वो जिला शेखुपुरा या लाहौर से नहीं आ रही, अब वो हुकूमत पंजाब दे रही है, तो वो कह रहे हैं जी हमारे पास नहीं है। तो इससे हमारा शक ये पैदा होता है कि वो शहीद हो चुके हैं, जिनकी डेड बॉडीज इन्होंने छुपाई हुई है कहीं। मिसिंग पर्सन कितने हैं आपके ख्याल में जिसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट ने पेश की है, या आप क्लेम कर रहे हैं कि वो सामने नहीं आ रहे? आज की जो हमारी रिट्स में ना, हम आज के केसेस की हद तक बात करते हैं, आज की रिट्स में ये हैं तकरीबन 25 अफराद जिनके बारे में ये कह रहे हैं कि वो हमें उनका पता ही नहीं चल रहा, हमें उनकी तस्वीरें दें या हमें उनके आईडी कार्ड दें। तो हम पहले भी इन्होंने हमसे मांगी थी, लेकिन हमने इसलिए प्रोवाइड नहीं की कि इनकी कोई बददियानती ना हो कि हम लवाहिकीन को भेजें और इनको गिरफ्तार ना कर लें। तो आज कोर्ट ने एश्योरेंस दिए कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, जो मैं कह रहा हूँ जिनको भेजने का कोर्ट उसकी जिम्मेदार है। अगर इन्होंने गिरफ्तार किया तो आप मेरी चलती हुई कोर्ट में आके हमें बता दें कि ये किया उन्होंने, तो मैं उसका एक्शन लूंगा। तो अब हमें चूंकि अदालत ने एश्योरेंस दी है और आला अदलिया की इंश्योरेंस है, तो हम इस पे यकीन करेंगे अभी, और फिर हम लवाहकीन को आप पुलिस के पास भेजेंगे ताकि वो उससे कोऑर्डिनेशन करके देखें जी। आज कोर्ट ने हमारे इस मौकफ से एग्री किया है कि हर सूरत में स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों को ढूंढ के दे, वो जिंदा हो, जिंदान में हो, जैसी भी सूरत हो, तो ये बहरहाल हुकूमत को देना पड़ेगा। आइन जो है मुअत्तल नहीं है, अगरचे फंडामेंटल राइट्स के पे अमल तो कोई नहीं हो रहा, लेकिन एक पेपर की सूरत में मौजूद जरूर है, कहीं ना कहीं उसका असर जरूर होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि एक साहब फिलहाल मिसिंग है, उस हवाले से कुछ उनके लवाहिकीन की जानिब से इंस्ट्रक्शंस आई हैं, आप दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे? साद हुसैन रिजवी साहब और उनके भाई अनस हुसैन रिजवी के सब के बारे में जो इतलात हैं वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल इतलात हैं, मिसिंग की भी हैं, गिरफ्तारी की भी हैं। ये सारी इतलात भाईजान ऐसे ही हैं जैसे आपके पास हैं, यानी थ्रू मीडिया पहुंचती हैं। तो बाज़ आपको पता है मीडिया के लोग अपने चैनल के लिए भी लंबी लंबी छोड़ते हैं, हमारे पास इतलात कोई कंफर्म नहीं है। अब जब हमें कंफर्म हो जाएगा ना कि वो हुकूमत के पास हैं, तो फिर हम उसकी कोशिश करेंगे। और वैसे भी उनकी फैमिली ने अभी तक रब्ता नहीं किया, और हेबियस पिटीशन जो है ना वो किसी करीबी रिलेटिव की तरफ से दायर हो सकती है। पहले किसी ने की थी, वो रिलेटिव नहीं थे, तो फिर उनको विड्रा करनी पड़ी। सर ये बताइएगा कि जिन 5 डेड बॉडीज की आज के लिए आज आप हाई कोर्ट आए हैं उसमें क्या ऑर्डर किए हैं कोर्ट ने उसको पेंडिंग रखा है अगले फ्राइडे के लिए। इन बिटवीन डीआईजी सिक्योरिटी की ड्यूटी लगाई है और कहा है कि लवाहकीन इनको अपना डाटा दें, आईडी कार्ड दें, तस्वीरें दें, और बड़ी सख्ती से कहा है कि अगली डेट से पहले पहले सर्च आउट करके इनके हवाले करें। अच्छा सर, ये आ रहा था कि लवाहिकीन पहले सामने नहीं आ रहे थे, खौफ का आलम था, तो अब आपने कहा कि 14 लवाहिकीन आपके साथ अटैच हो चुके हैं,
तो उनका क्या मौक़िफ़ है, उनके जो लोग हैं कैसे गए, क्या हुआ वहाँ? देखें जी, ये खौफ हरास की फ़ज़ा तो अब भी है, गिरफ्तारियां अब भी जारी हैं। यानी आज 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। इसके आज शायद 15-14 दिन हो गए हैं इसको, या 10 एक दिन तो हो गए। इसके बावजूद गिरफ्तारियां जारी हैं। अब भी खौफ हरास है, लोग डर रहे हैं। आपकी मीडिया के तवज्जुह से हम उन्हें कहेंगे कि डरे नहीं, हमसे राब्ता करें और हम उनको किसी फोरम पे जाके उनको राब्ता करवाएंगे और वहां से के प्यारे इंशाल्लाह ट्रेस आउट हो जाएंगे और गिरफ्तारी भी इंशाल्लाह नहीं होगी। अस्पतालों में कितनी जख्मियों की तादाद जो है वो सामने आ सकती है अब तक DLP के कारकुन? अस्पतालों में जनाब सूरत-ए-हाल ये है कि जहाँ इनको रखा हुआ है, पुलिस का पहरा लगा हुआ है, वहाँ किसी को जाने नहीं देते। आप सहाफ़ी दोस्त हैं, अगर आप इंसानी हमदर्दी के नाते वहाँ चले जाएं और वहाँ से मालूमात करके उसे आप बता दें, तो ये आपका एक इंसानी हमदर्दी में अच्छा कदम होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने कहा कि इत्तलात है कि सैकड़ों लाशें हैं जिनको ट्रेस आउट नहीं किया जा रहा। सर अगर इतनी बड़ी तादाद में फिगर है तो उनके लवाहिकीन कहाँ पे हैं? लवाहिकीन बहुत सारे राब्ते में आ गए हैं, तो बाकिया कुछ लोग जो है ना वो कैफियत है ना, वो खौफ की वजह से लोग सामने नहीं आ रहे, गिरफ्तार कर लेते हैं। हाँ जी, खौफ की वजह से भी नहीं आ रहे और दूसरी बात ये है कि एक ये वजह भी है कि हो सकता है कि उनके प्यारे ने खुद को कहीं सेव किया हुआ हो और वो आ जाए घर पे। कुछ लोग इस तरह आ भी गए हैं। मिसिंग है। हाँ, मिसिंग है। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है कि कल फेडरल गवर्नमेंट ने, वफाकी काबीना ने TLP पे पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी और उसके ज़ाब्ते की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। इस पे आप क्या कमेंट करें? हमारी जितनी भी हम कार्रवाई कर रहे हैं ना, इस पे हमारी लीगल प्रोसीडिंग पे इम्पैक्ट नहीं होगा, हम लवाहिकीन की तरफ से कर रहे हैं। तंजीम की कैपेसिटी में हमारी कोई रिट नहीं है और बाकी उसका जब वो सुप्रीम कोर्ट उसे करेगी, अप्रूव करेगी, तो फिर वो उसका कोई लीगल इम्पैक्ट होगा। खाली काबीना काबीना की मंजूर से कोई लीगल इम्पैक्ट नहीं है, उससे कोई पाबंदी नहीं लगती सर अभी अनलेस अनटिल के उसे सुप्रीम कोर्ट रेक्टिफाई कर दे। हाई कोर्ट ने कितना वक्त दिया है हुकूमत को जो आपके कंसर्न है उसे? 1 वीक नेक्स्ट फ्राइडे। नेक्स्ट हमारे केसेस के लिए फ्राइडे का दिन मखसूस कर दिया है। सारे केस हमारे उन्होंने फ्राइडे को लगाए हैं और अभी जितने केसेस आ रहे हैं उनके लिए भी नेक्स्ट वीक ही का है। नजरबंदियों के लिए भी कहा है कि जिसकी जो नजरबंदी है वो एक वहां जाके जमा कराएं, होम सेक्रेटरी को अपनी दरखास्त, और सख्ती से कहा है हफ्ते के अंदर अंदर से डिसाइड करके बताएं। बहुत शुक्रिया। डेड बॉडीज के हवाले से हुकूमत कह रही है कि 3 जो है वो लोग शहीद हुए हैं। आप से TLP के जो लोग हैं उनकी फैमिलीज ने राब्ता किया है, कितनी डेड बॉडीज की शिनाख्त होगी और आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है, और आपने जो हाई कोर्ट में केस फाइल किया है उसकी भी जरा डिटेल बताओ। भाईजान, हमारे पास, मेरे पास यानी जो हमारे दोस्त खड़े हुए हैं, हम तक मालूमात 14 की आ चुकी है, 14 डेड बॉडीज की। यानी वो 14 वो हैं, इनमें से 2 डेड बॉडीज मिल गई हैं, बाकी मिल नहीं रही। 5 का आज हमारा केस लगा हुआ था, जिनके बारे में गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो हमारे पास ट्रेस नहीं है। यानी वही एक फिगर जब गवर्नमेंट दे चुकती है तो फिर वो उसको जस्टिफाई करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन ये चूंकि झूठ है और झूठ आश्कार होके रहेगा और इनको वो डेड बॉडीज या जिंदा या बहरहाल जैसे भी हों वो देने पड़ेंगे। तो ये बात तो अनजस्टिफाइड है कि 3 डेड बॉडीज थी और जिस तरह का अटैक हुआ है, ये आप एनी शाहिदीन जो बताते हैं वो कैजुअलिटी की तादाद तो सैकड़ों में बताते हैं, लेकिन हम चूंकि वकील हैं, मोहतात गुफ्तगू इसलिए करते हैं कि सुनी सुनाई बातों पे हम समझते हैं कि नहीं यकीन करना चाहिए। 14 हमारे पास डेड बॉडीज का डाटा आ चुका है, 5 की हमारी रेट्स थी और बाकी जिनके बारे में हमने हेबियस की हुई है वो उनके बारे में कहते हैं पुलिस, पूरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कह रही है। यानी अब जो रिपोर्ट आ रही है वो जिला शेखुपुरा या लाहौर से नहीं आ रही, अब वो हुकूमत पंजाब दे रही है, तो वो कह रहे हैं जी हमारे पास नहीं है। तो इससे हमारा शक ये पैदा होता है कि वो शहीद हो चुके हैं, जिनकी डेड बॉडीज इन्होंने छुपाई हुई है कहीं। अच्छा, मिसिंग पर्सन कितने हैं आपके ख्याल में जिसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट ने पेश की है, या आप क्लेम कर रहे हैं कि वो सामने नहीं आ रहे? आज की जो हमारी रिट्स में ना, हम आज के केसेस की हद तक बात करते हैं, आज की रिट्स में ये हैं तकरीबन 25 अफराद जिनके बारे में ये कह रहे हैं कि वो हमें उनका पता ही नहीं चल रहा, हमें उनकी तस्वीरें दें या हमें उनके ID कार्ड दें। तो हम पहले भी इन्होंने हमसे मांगी थी, लेकिन हमने इसलिए प्रोवाइड नहीं की कि इनकी कोई बददियानती ना हो कि हम लवाहिकीन को भेजें और इनको गिरफ्तार ना कर लें। तो आज कोर्ट ने एश्योरेंस दिए कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो मैं कह रहा हूँ जिनको भेजने का कोर्ट उसके जिम्मेदार है। अगर इन्होंने गिरफ्तार किया तो आप मेरे चलती हुई कोर्ट में आके हमें बता दें कि ये किया उन्होंने, तो मैं उसका एक्शन लूंगा। तो अब हमें चूंकि अदालत ने एश्योरेंस दी है और आला अदलिया की इंश्योरेंस है, तो हम इस पे यकीन करेंगे अभी, और फिर हम लवाहिकीन को आप पुलिस के पास भेजेंगे ताकि वो उससे कोऑर्डिनेशन करके देखें जी। आज कोर्ट ने हमारे इस मौकफ से एग्री किया है कि हर सूरत में स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों को ढूंढ के दे, वो जिंदा हो, जिंदान में हो, जैसी भी सूरत हो।
तो ये बहरहाल हुकूमत को देना पड़ेगा। आइन जो है मुअत्तल नहीं है, अगरचे फंडामेंटल राइट्स के पे अमल तो कोई नहीं हो रहा, लेकिन एक पेपर की सूरत में मौजूद जरूर है, कहीं ना कहीं उसका असर जरूर होगा। अच्छा, ये सर- बताइएगा कि एक साहब नदवी साहब जो है फिलहाल मिसिंग है, उस हवाले से कुछ उनके लवाहिकीन की जानिब से इंस्ट्रक्शन आई हैं, आपको दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? साद हुसैन रिजवी साहब और उनके भाई अनस हुसैन रिजवी के साहब के बारे में जो इतलात हैं वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल इतलात हैं, मिसिंग की भी हैं, गिरफ्तारी की भी हैं। ये सारी इतलात भाईजान ऐसे ही हैं जैसे आपके पास हैं, यानी थ्रू मीडिया पहुंचती हैं। और बाज़ आपको पता है मीडिया के लोग अपने चैनल के लिए भी लंबी लंबी छोड़ते हैं। हमारे पास इतलात कोई कंफर्म नहीं है। अभी जब हमें कंफर्म हो जाएगा ना कि वो हुकूमत के पास हैं, तो फिर हम उसकी कोशिश करेंगे। और वैसे भी उनकी फैमिली ने अभी तक राब्ता नहीं किया, और हेबियस पिटीशन जो है ना वो किसी करीबी रिलेटिव की तरफ से दायर हो सकती है। पहले किसी ने की थी, वो रिलेटिव नहीं थे, तो फिर उनको विड्रा करनी पड़ी। सर ये बताइएगा कि जिन 5 डेड बॉडीज की आज के लिए आज आप हाईकोर्ट आए हैं, उसमें क्या ऑर्डर किए हैं कोर्ट ने? कोर्ट ने उसको पेंडिंग रखा है अगले फ्राइडे के लिए। इन बिटवीन डीआईजी सिक्योरिटी की ड्यूटी लगाई है और कहा है कि लवाहिकीन इनको अपना डाटा दें, आईडी कार्ड दें, तस्वीरें दें, और बड़ी सख्ती से कहा है कि अगली डेट से पहले पहले सर्च आउट करके इनके हवाले करें। अच्छा सर, ये आ रहा था कि लवाहिकीन पहले सामने नहीं आ रहे थे, खौफ का आलम था, तो अब आपने कहा कि 14 लवाहिकीन आपके साथ अटैच हो चुके हैं, तो उनका क्या मौकफ है? उनके जो लोग हैं कैसे गए, क्या हुआ वहाँ? देखें जी, ये खौफ हरास की फजा तो अब भी है, गिरफ्तारियां अब भी जारी हैं। यानी आज 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, इसके आज शायद 15-14 दिन हो गए हैं इसको, या 10 एक दिन तो हो गए। इसके बावजूद गिरफ्तारियां जारी हैं, अब भी खौफ हरास है, लोग डर रहे हैं। आपकी मीडिया के तवस्सुत से हमने कहेंगे कि डरे नहीं, हमसे रब्ता करें और हम उनको किसी फोरम पे जाके उनको रब्ता करवाएंगे, और वहां से के प्यारे इंशाल्लाह ट्रेस आउट हो जाएंगे और गिरफ्तारी भी इंशाल्लाह नहीं होगी। अस्पतालों में कितनी जख्मियों का तादाद जो है वो सामने आ सकती है अब तक DLP के कारकुन? अस्पतालों में जनाब सूरत हाल ये है कि जहां इनको रखा हुआ है, पुलिस का पहरा लगा हुआ है, वहां किसी को जाने नहीं देते। आप साफी दोस्त हैं, अगर आप इंसानी हमदर्दी के नाते वहां चले जाएं और वहां से मालूमात करके उसे आप बता दें, तो ये आपका एक इंसानी हमदर्दी में अच्छा कदम होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने कहा कि इतलात है कि सैकड़ों लाशें हैं जिनको ट्रेस आउट नहीं किया जा रहा। सर अगर इतनी बड़ी तादाद में फिगर है तो उनके लवाहिकीन कहाँ पे हैं? लवाहिकीन बहुत सारे राब्ते में आ गए हैं, तो बाकिया कुछ लोग जो है ना वो कैफियत है ना, खौफ की वजह से लोग सामने नहीं आ रहे, गिरफ्तार कर लेते हैं। हाँ जी, खौफ की वजह से भी नहीं आ रहे। और दूसरी बात यह है कि एक ये वजह भी है कि हो सकता है कि उनके प्यारे ने खुद को कहीं सेव किया हुआ हो और वो आ जाए घर पे। कुछ लोग इस तरह आ भी गए हैं। मिसिंग है। हाँ, मिसिंग है। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है कि कल फेडरल गवर्नमेंट ने, वफाकी काबीना ने TLP पे पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी और उसके ज़ाब्ते की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। इस पे आप क्या कमेंट करें? हमारी जितनी भी हम कार्रवाई कर रहे हैं ना, इस पे हमारी लीगल प्रोसीडिंग पे इम्पैक्ट नहीं होगा। हम लवाहिकीन की तरफ से कर रहे हैं। तंजीम की कैपेसिटी में हमारी कोई रिट नहीं है, और बाकी उसका जब वो सुप्रीम कोर्ट उसे करेगी, अप्रूव करेगी, तो फिर वो उसका कोई लीगल इम्पैक्ट होगा। खाली काबीना के मंजूर से कोई लीगल इम्पैक्ट नहीं है, उसे कोई पाबंदी नहीं लगती, सर अभी अनलेस अनटिल के उसे सुप्रीम कोर्ट रेक्टिफाई कर दे। हाईकोर्ट ने कितना वक्त दिया है हुकूमत को जो आपके कंसर्न है उसे? 1 वीक नेक्स्ट फ्राइडे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे केसेस के लिए फ्राइडे का दिन मखसूस कर दिया है। सारे केस हमारे उन्होंने फ्राइडे को लगाए, और अभी जितने केसेस आ रहे हैं उनके लिए भी नेक्स्ट वीक ही का है। नजरबंदियों के लिए भी कहा है कि जिसकी जो नजरबंदी है वो एक वहां जाके जमा कराएं, होम सेक्रेटरी को अपनी दरखास्त, और सख्ती से कहा है हफ्ते के अंदर अंदर से डिसाइड करके बताएं। बहुत शुक्रिया।